गाइस, कैसे हो सब लोग। तो भाई आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ अपनी होंडा अमेज के बारे में फुल रिव्यू, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा आपके साथ। क्योंकि मुझे होंडा अमेज अपनी लिए हुए हो गया है पूरा 1 साल। तो 1 साल में मुझे क्या क्या इसमें तकलीफ़ें आई या क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और कितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, गाड़ी में बैठते ही एकदम बहुत अच्छी फील आती है क्योंकि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। लेग स्पेस मतलब मैं अपने हिसाब से और भी पीछे कर सकता हूँ इसको। मेरी हाइट है 6 फीट, तो मैं अपने हिसाब से बहुत कंफर्टेबली इजीली बैठता हूँ इसमें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है इसका इंजन स्टार्ट का बटन। तो इसी से इंजन स्टार्ट होगा, हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। एक बार दबाने पे सिर्फ इसका FM ये सिस्टम ऑन होता है। दूसरी बार दबाने पे इंजन जो इसका है वो वर्क करने लगता है। इंजन स्टार्ट नहीं होता, मतलब हमारा कंट्रोल आ जाता है इसमें। तो मतलब हम पावर विंडो वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं इसी के साथ। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये इसका रहा सीट एडजस्टमेंट, हाइट मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में फीचर नहीं होता है कि हम सीट को एडजस्ट कर सकें ऊपर नीचे। और ये रहा इसका सीट को आगे पीछे करने के लिए, और ये रहा ऊपर नीचे करने के लिए। तो भाई बहुत कंफर्ट के हिसाब से मतलब बहुत फिट गाड़ी है, मस्त गाड़ी है एकदम। और अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाथ पे अगर आप इसका स्टेयरिंग देख रहे होंगे तो स्टेयरिंग इसका बहुत स्मूथ है, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा है। और स्टेयरिंग पे लेफ्ट हैंड साइड में बस ये कंट्रोल दिए हुए हैं जिसके हम म्यूज़िक में मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, नेक्स्ट और बैकवर्ड कर सकते हैं। कॉल को आप अटेंड कर सकते हैं, आपको कॉल फ़ोन को हाथ में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, कॉल अटेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्पीकर है, अगर आप कॉल पे बात भी कर रहे हैं तो स्पीकर पे फ़ोन है तो बहुत अच्छा क्वालिटी आती है। ऐसा नहीं है कई जगह बहुत ज़्यादा शोर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, अब AC के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो AC में अगर आपको मैं ये वेंट दिखाऊँ तो ये बहुत कम गाड़ियों में होता है कि ये वेंट है। तो इसमें दोस्तों आप इसको AC को ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे तो जो सेंटर वाले AC हैं उनमें पावर बढ़ जाती है, उनमें AC अच्छा कूलिंग देने लगता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं ये कंट्रोलिंग है इसकी AC की बटन जो आपको दिखा दूं, जो कि बाकी पुरानी गाड़ियों में होता था हाथ से घुमाने वाले बटन होते हैं। इसमें घुमाने वाला कुछ नहीं है, बस टच करना है आपको। अगर आपको फ्रंट AC ऑन करना है तो ये रहा, रियर के लिए ये रहा, फ्रंट और रियर दोनों ऑन हो गए। उसके बाद ये इसके मोड इस पे दे रखे हैं सारे कि आपको सिर्फ फेस पे हवा चाहिए या फेस पे और पाँव पे भी चाहिए। तो ये अलग अलग मोड है इसके। ये मैक्सिमम कूलिंग का ऑप्शन है कि सिर्फ आपको एक बटन दबाना और AC आपका मैक्सिमम कूलिंग करने लगेगा। लेकिन मैक्सिमम कूलिंग करते ही इसका AC थोड़ी सी आवाज़ करने लगता है, तो मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। ये एक थोड़ी मुझे वो लगा, बट मैक्सिमम कूलिंग करने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इस गाड़ी का AC बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अगर फैन 2 नंबर पे भी चला रहे हो उसके बावजूद भी ये गाड़ी को पूरा चिल्ड कर देगा और बहुत ही कम टाइम में। और मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि अभी इसमें आपको ये गियर लीवर मेरा 5 गियर सिस्टम है और हैंड ब्रेक। और ये रहा दोस्तों, इसमें पावर आउटलेट दे रखा है 12 वोल्ट का। और ये रहा इसमें USB पोर्ट, तो अपना पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, इसमें पावर है। और ये सामने स्पेस है, यहाँ अपना गॉगल वगैरह रख सकते हैं आप। और एक स्पेस ये भी है जिस जगह मतलब आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं। तो ये लो, मैं आपको पानी की बोतल भी रख के दिखा देता हूँ भाई। ये रही पानी की बोतल रखने की जगह, बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह भी आप देख सकते हैं पानी की बोतल रखने की जगह है। और अब मैं आपको ग्लो बॉक्स दिखा दूँ, वैसे तो गंदा पड़ा हुआ है भाई, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये रहा भाई ग्लो बॉक्स। तो ग्लो बॉक्स में इसके लाइट नहीं है, बट हाँ कूलिंग ज़रूर रहती है इसमें। अगर आप कोई भी सामान ऐसा रखते हैं तो गाड़ी अगर AC ऑन है तो उसमें ऑटो में कूलिंग रहती है। तो अब मैं बाहर चल के आपको एक बार गाड़ी का दिखा देता हूँ, बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी की। तो
डिक्की खोलने के लिए इस गाड़ी में दिए हुए 3 ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन आपको तो मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ये, जो कि इसकी की में है, आप देख ही सकते हैं कि होल्ड करने के लिए, होल्ड करके रखूँगा तो ये भाई डिक्की खुल गई। दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये डिक्की खुल गई। और जो इसकी बूट स्पेस है वो मैं अगर आपको दिखा दूँ तो भाई इसकी बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, 220 लीटर का बूट स्पेस है। तो आप देख ही रहे होंगे भाई, थोड़ा गंद ज़रूर है मेरी गाड़ी में, बट बूट स्पेस के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है। मैंने ये गाड़ी जो मेनली ली थी वो इसकी बूट स्पेस की वजह से ही ली थी, और थोड़ा मुझे सेडान लुक चाहिए था इसके लिए, और इसमें मुझे मिला था साथ में ये एडिशनल एक टायर। बट टायर तो मिला, उसके बाद में अगर आपको एक इसकी कमी दिखा दूं तो जो वो ये लगी मुझे कि टायर के ऊपर जो इन्होंने रखा हुआ है ये एक ऐसे गत्ता टाइप मटेरियल है, जो कि मुझे लगता है कि अगर इसमें पानी वानी पड़ेगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें कुछ अच्छा मटेरियल दे सकते थे। तो अब जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता दूं, तो इसमें है ये बटन दे रखे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको आप सिर्फ इस बटन को आप प्रेस करेंगे और डिक्की खुल जाएगी और दोगे। और भाई तीसरा ऑप्शन वही जो नॉर्मल हर गाड़ी की तरह होता है। भाई इस गाड़ी में 4 सेंसर आप देखते रहेंगे, 1 2 3 और 4 सेंसर बहुत कमाल के हैं इसके। अगर आपको ऐसा नहीं है कि वाइड में थोड़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें सेंस नहीं करेगा, बहुत अच्छी सेंसिंग क्वालिटी है। तो मतलब कि मेरे जैसा बंदा अगर 1 साल में आज तक कभी भी मैंने रिवर्स करते हुए या कहीं पे नहीं ठोका, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि सेंसर बहुत अच्छा काम करते हैं इसका। तो भाई अब मैं आपको गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ के दिखाता हूँ कि लेग स्पेस कितने और पीछे क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत अच्छा फीचर है। जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो इसमें ये चाइल्ड लॉक दे रखा है, तो अगर हम इसको यहाँ से एक बार अगर ऑन कर देंगे तो भाई इसको बाहर से ही खोलना पड़ेगा, अंदर से खुल ही नहीं पाएगा। ये आप सामने देख रहे हैं लॉक। तो भाई गाड़ी की पिछली सीट पे मैं आके बैठ चुका हूँ और आप देख रहे होंगे कि एक 6 फीट का बंदा अगर पीछे बैठा हुआ तो लेग स्पेस कितनी है, आराम से मतलब बैठ सकते हो आप। बैठ क्या मतलब लेट भी सकते हो यार, बहुत अच्छा लेग स्पेस है इसमें। मैं आपको बता दूं क्योंकि इस सीट को मैंने थोड़ा सा आगे किया, जबकि ये सीट मेरी पीछे है क्योंकि इस पे आगे मैं बैठा हुआ था। अगर एक नॉर्मल हाइट का 5 फीट 7-8 इंच का या ये मैक्सिमम सीट पे इस पे लेडीज़ बैठते हैं जो कम हाइट की होती है, तो वो अगर बैठेंगी तो सीट इतनी आगे रहेगी तो पीछे वाले बंदे के लिए इतनी स्पेस बचती है। और अब मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि इसमें जो बहुत एक खास बात है गाड़ी की, तो ये रहा भाई इसका आर्म रेस्ट गाड़ी का पीछे दिया हुआ इन्होंने, जो यहाँ फोल्ड होके इसके अंदर फिट हो जाता है और इसको निकाल सकते हैं आप। आर्म रेस्ट है और इसमें 2 ग्लास की जगह भी है, ग्लास होल्डर भी कह सकते हैं, और आर्म रेस्ट भी है। और म्यूज़िक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई 4 स्पीकर हैं गाड़ी के, 2 पीछे 2 आगे, तो बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। आपको एडिशनल कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप सिडान गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं और 7-8 लाख की आपकी रेंज है तो ये गाड़ी एकदम बेस्ट गाड़ी है। और अगर आपको मैं इसकी मतलब जो बॉडी की भी बात करूं कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जिस तरह मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बट कुछ गाड़ी हैं बेलोनो टाइप की, तो जिसको आप हाथ लगा कर ही देखोगे ऐसे लगेगा अभी डब्बा बन जाएगा, बट ये ऐसी नहीं है। इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, जो इसका मेटल है वो अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो गाइस कमी जो इस गाड़ी की मैं आपको बता दूं, जो मैंने 1 साल चलाने के बाद मुझे लगी है वो ये है कि एक तो पहले भाई कि इसमें रियर जो एसी का वेंट नहीं है, मतलब कि पीछे नहीं है एसी, सिर्फ आगे ही है। आगे से ही जितना ये गाड़ी चिल्ड करेगी उतनी हवा आएगी। और दूसरी कमी इसमें ये थी, जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसका जो रोड क्लियरेंस, यानी कि जो हमारी मतलब गाड़ी की ऊंचाई होती है वो बहुत कम है गाड़ी की। तो मतलब कि रोड क्लियरेंस कम है, इसलिए जैसे अगर जब तक अच्छी रोड पे चल रही है या फिर हाईवे पे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही हम गाड़ी को अगर गड्ढे वाली जगह लेकर जाते हैं, ऑफ रोड के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, तो जैसे ही हम अगर गाड़ी को कहीं मतलब ऐसी जगह है गाँव में या गड्ढे वाली जगह, तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी नीचे लगने का बहुत ज़्यादा चांस है और कई बार लगती भी है। और अगर स्पीड ब्रेकर है, कई जगह पे थोड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, तो उसमें भी अगर गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, स्पीड ब्रेकर आएगा तो उसमें भी पक्का गाड़ी टच हो जाती है नीचे। तो भाई गाड़ी जब नीचे लगती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है दिल में, तो भाई मैं खुद बता सकता हूँ क्योंकि मेरी 1-2 बार लग चुकी है, इसलिए मैं अब स्पीड ब्रेकर्स पे बहुत ध्यान से चलता हूँ। और दोस्तों अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ तो भाई गाड़ी मतलब काफ़ी अच्छी पावरफुल गाड़ी है, 1200 सीसी का इंजन है इसका। बट अगर जैसे मैंने कई बार इसको ना पहाड़ी पे चलाकर देखा, तो मैं अभी फ़िलहाल जोधपुर के गणेश मंदिर में हूँ, तो यहाँ पे अगर आप गणेश मंदिर के ऊपर जाते होंगे, अपनी चढ़ाई अगर नहीं देखे तो मैं बता दूँ कि एक नॉर्मल चढ़ाई है, तो उसमें अगर हम 3-4 बंदे बैठे हुए हैं
तो AC ऑन है तो थर्ड गियर में ये गाड़ी नहीं ऊपर जा पाती है, रोने लग जाती है, तो इसको सेकंड गियर में ही ऊपर लेकर जाना पड़ता है। तो अगर हम AC बंद कर देते हैं तो AC बंद करते ही गाड़ी में बहुत ज़्यादा दम आ जाता है, बट AC के साथ थोड़ी पावर इसकी कम है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, AC क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो मतलब कुल मिला के अगर आपको 7 से 8 लाख की रेंज के बीच में आप सेडान गाड़ी लेना चाहते हैं, आपका शौक है कि लंबी गाड़ी होनी चाहिए, तो भाई अमेज इज़ द बेस्ट चॉइस, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई बाकी अब मैंने आपको अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया कि क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं। तो अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है या सवाल आपके दिमाग में कुछ आप पूछना चाहते हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।